आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन की हमें प्रदान की गई है। आप देखेंगे हमें अलग अलग विषय की अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इसमें प्रश्नों में बदलाव किया गया है। तो आइए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। देखिए पाठ 6 ओमना का सफ़र। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 6 ओमना का सफ़र। देखिए इसमें अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर है ओमना को ट्रेन के डिब्बे में कौन सी बर्थ मिली। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाठ्यपुस्तक से पृष्ठ क्रमांक 48 में इसका राइट आंसर है बीच की बर्थ मिली। इसके बाद है जहाँ से ट्रेन चलती है और रुकती है वह स्थान कहलाता है रेलवे स्टेशन। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न दूसरा ओमना किसके साथ केरल की यात्रा पर जा रही थी। तो इसका राइट आंसर है पाठ्यपुस्तक के आधार पर सहेली राधा के साथ। किसे अपना सफ़र रद्द करना पड़ा और क्यों। तो राधा को, क्योंकि राधा साइकिल से गिर गई थी। इसके बाद है जब ट्रेन तेज़ गति से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें किस दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर है जब ट्रेन तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 5 ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं क्यों। तो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कानून अपराध है। रिजर्वेशन चार्ट से क्या पता लगता है। तो रिजर्वेशन चार्ट से ट्रेन सीट का पता चलता है। इसके बाद है ओमना की ट्रेन में किससे दोस्ती हुई, वे कहाँ जा रहे थे। तो बच्चों से दोस्ती हुई, वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर जा रहे थे। अगला प्रश्न अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो कौन कौन सी सामग्री ले जाना आवश्यक है लिखिए। तो देखिए आवश्यक सामग्री बैग, पानी की बोतल, बेडशीट, खाने का सामान और डायरी इत्यादि सामान लेकर जा सकते हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न नीचे दिए चित्र में रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले लोगों को पहचान कर तालिका पूर्ण करिए। तो देखिए यहाँ पर चित्र में रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले लोगों जैसे कि नाम और कार्य, जैसे कूली सामान ढोना, ट्रैकमैन सिग्नल देना, टिकट चेकर टिकट चेक करना, टिकट परीक्षक टिकट चेक करना, सुरक्षाकर्मी सुरक्षा करना, सफाई करना, मैनेजर टिकट देना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र को देखकर यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले जो लोग हैं इनके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपने अपने गांव या शहर से बाहर बस या ट्रेन से सफ़र किया है तो अपने अनुभव लिखिए। हाँ, हमने भी ट्रेन से सफ़र किया है। मैं ट्रेन से अपने मामा के यहाँ गया था। वहाँ से ट्रेन से ही पातालकोट घूमने गए थे। पातालकोट बहुत ही सुंदर दृश्य है। ट्रेन का सफ़र मुझे अच्छा लगा। ट्रेन की खिड़की से हमने बाहर सभी नज़ारे देखे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। विद्यालय में 26 जनवरी पर हुए झंडा वंदन कार्यक्रम को अपने डायरी में लिखिए। तो आप इस प्रोजेक्ट कार्य को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस पाठ के सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।